यास तूफान की जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार से बदल सकता है मौसम का मिजाज। यूपी में 28 मई को ज्यादा असर दिखने के आसार हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यास तूफान का असर दिख सकता है। खासकर 28 मई को लेकर ये कहा गया है कि आसार ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं कि उस दिन उत्तर प्रदेश में बारिश हो और यास तूफान का असर दिखाई दे। तो यास को लेकर ही वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद वाराणसी गंगा घाट पर नाविक अपनी अपनी नाव सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है। वो नाव को सुरक्षित करने के लिए घाटों पर पहले से ही बांधने में जुटे हुए हैं ताकि नावों को नुकसान से बचाया जा सके। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा में धामरा से टकराया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर भी आया है, जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियातन बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यास लैंडफॉल हो सकता है। पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यास तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यास लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको
खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई, तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें देखी गई। कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया। से टकराने से पहले ही यास का कहर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें, पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा, मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला, तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज़ 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था।
पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर तो समंदर के किनारे रखे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पानी के साथ कागज की तरह बहकर सड़कों पर पहुंचने लगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं।